एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। अभिषेक बनर्जी जो दिल्ली तक को देखने की हनक की बात किया करते थे, आधी रात घर का ताला तोड़ के पुलिस वहां पर छानबीन कर रही है, मिला कुछ नहीं। भाई दिन बदल गए हैं, सत्ता गई तो उनको टारगेट किया जा रहा है, या वाकई में जो सुमित रॉय हैं उनके पीए इतना रसूख रखते थे कि सब कुछ उन्हीं के कहने पर हो रहा था? विनाश जी, जो घटना घट रही है बंगाल में, उनको देख के मुझे अभिषेक बनर्जी जी का ही एक स्टेटमेंट याद आ गया जो उन्होंने संसद में दिया था। उन्होंने कहा था कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम खराब होने वाला है। तो अभी वही उनके ऊपर फिट बैठ रहा है, क्योंकि ईडी के समन्स आ रहे हैं, सीबीआई के समन्स आ रहे हैं, सीआईडी कभी नकली साइन के लिए उनको पकड़ रही है, कभी भड़काऊ भाषण के लिए उनके घर पे पहुंच रहे हैं। अभी तो वेस्ट बंगाल पुलिस भी उनके घर पे पहुंच रहा है। और मुझे अभी पता चला कि आज सुबह बिष्णुपुर पुलिस स्टेशन में भी 250 करोड़ का आम्फान तूफान के टाइम कोई भ्रष्टाचार करने का एफआईआर उनके नाम पे दर्ज हो गया। तो ये सब चल रहा है। अभी कानून तो कानून की तरफ से चलेगा। अगर अभिषेक बनर्जी जी को कुछ छुपाने का नहीं है और अगर उन्होंने कोई गलतियां नहीं की तो वो कोर्ट में सामने आ जाएगा। पर अगर उनके खिलाफ कोई प्रमाण होगा, कानून के हिसाब से चलेगा और उनको उनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, आप तो उन्हें जेल में चक्की पिसवाने की बात कर रहे हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पर हम देख रहे हैं। अभी तो हालत ऐसा हो रहा है कि वही तो लग रहा है कि युवराज को शायद चक्की पीसना पड़े। बुलडोजर एक्शन भी करवाएंगे? नहीं, देखिए, उनके घर के ऊपर कॉर्पोरेशन कैलकाटा, मैं कौन करवाने वाला कौन हूं? कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उनके घर पे एक नोटिस दिया कि उनके घर पे अवैध निर्माण हुआ है। उनको मौका दिया गया था कागज दिखाने का, वो शायद कागज दिखा नहीं पाए। और जितना मेरे पास खबर है कि कैलकाटा म्युनिसिपल को उनको हाई कोर्ट से भी रक्षा कवच नहीं मिला है और कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जहां जहां अवैध निर्माण हुआ है वो तोड़ देंगे। तो ये तो सब कानूनी हो रहा है। अगर आप जब सत्ता में थे, आपने सत्ता की मोह में दुनिया भर का जितना कानून है सबको आप तोड़ दिया है, तो जब सत्ता परिवर्तन होगा तो वो कानून आपके ऊपर भी लागू होगा। आज मैं विनाश जी आपके शो में बैठ के इतनी बातें कर रहा हूं, मेरे ऊपर तो ईडी सीबीआई सीआईडी कुछ नहीं हो रहा है। मैं तो हर न्यूज चैनल में जा रहा हूं, तो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी ने हर जगह, मतलब इस हिसाब से तो अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं, जिस तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से एक्शन लिए जा रहे हैं, तो फिर तो मतलब बुरे फंस गए हैं अभिषेक बनर्जी, या फिर फंसाया जा रहा है रिजू दत्ता जी? नहीं, ये रिजू दत्ता बोलने का कोई जगह ही नहीं है। ये तो ईडी सीबीआई सीआईडी और वेस्ट बंगाल पुलिस और कैलकाटा पुलिस बता रही है। रिजू दत्ता बताने का कोई मतलब ही नहीं है। ईडी बता रही है, सीबीआई बता रहे हैं, सीआईडी बता रहे हैं, और बाकी अभिषेक बनर्जी के फेवर में जो बातें वो तृणमूल के प्रवक्ता है वो बोलेंगे। लेकिन रिजू दत्ता जी, मुझे ये भी बता दीजिए ना कि 1 मिनट, 28 में से 20 बागी हो गए, ठीक है, 60 भी आपके पास विधायक हैं, सुन तो लीजिए, 60 भी विधायक बागी हो गए। ये सब पाक साफ है, इन्होंने कोई करप्शन नहीं करा, इन्होंने कोई गलती नहीं की, इन्होंने कुछ भी गलत नहीं करा है, ये बिल्कुल ठीक ठाक है। इनके खिलाफ कोई ईडी सीबीआई छापेमारी कुछ नहीं होना चाहिए। जो टीएमसी पूरी की पूरी 15 साल शासन में रही, जो दीदी के साथ रह गए, सारी गलती सारा करप्शन सिर्फ उन्हीं 8-10 लोगों ने किया है। अभी फिर विनाश जी, इसका जवाब तो आपको बंगाल में भाजपा सरकार, दिल्ली में एनडीए सरकार, ईडी नहीं, आपके पास बहुत अंदर की खबर होती है, तो हमने कहा शायद इस बारे में भी खबर हो। नहीं, अब सारे मेरे दोस्त हैं, सारे मेरे, मैं 15 साल जिस पार्टी में था, एक परिवार की तरह सारे मेरे सीनियर्स हैं, कॉलीग्स हैं, दोस्त हैं, या मेरे भूतपूर्व मालिक हैं, तो सबको मैं जानता हूं। अब अभिषेक बनर्जी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, दुनिया भर का मीडिया दिखा रहा है, वो हम भी देख रहे हैं। और जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, उसका जवाब तो भाजपा सरकार या एनडीए सरकार दे सकती है। बिल्कुल ठीक है। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, भाई गलती करी है, फोन करके बोलेगा चोरी कर रहे हैं, ठीक है। रिजू दत्ता जी कह रहे हैं भाई गलती करी है, भुगतना तो पड़ेगा। अभिषेक बनर्जी ने कहा था मौसम बदल रहा है, कुर्सी की पेटी बांध लो, अब मौसम बदल गया है, अब पेटी उनको बांधनी है कुर्सी की। देखिए, मौसम है ना, बदलता रहता है, मौसम ही तो है, बदलता रहता है, तो मौसम की परवाह वो करते हैं। तृणमूल कांग्रेस का कर्मी शीत ग्रीष्म बर्बाद, माँ माटी मानुषेर भरसा, ममता बंदोपाध्याय भरसा, यही ममता बनर्जी ने हमेशा सिखाया है। शीत ग्रीष्म और वर्षा, 3 जो मौसम बदलते हैं ना, मगर तृणमूल कांग्रेस का जो कर्मी है वो रास्ते में रहता है, मानुषेर साथे मानुषेर पासे, ये ममता बंदोपाध्याय ने सिखाया है। और जो चीज हो रही है पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार के नाम पर, तो भ्रष्टाचारी कौन है ये पूरा देश आज जानता है। 15.5 लाख करोड़ का राजेश एक्सपोर्ट का
उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन, सेबी ने कहा है, वो स्वयं प्रकाश पुरोहित तृणमूल कांग्रेस का उससे कोई लेना देना नहीं है, पश्चिम बंगाल तक का भी नहीं है। मगर करप्शन 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने जब एक फैसला लिया था, रात को टीवी में आकर के, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी अभी पहले अपने घर में आग लगी है उसको सुलझा लें, दूसरे के घर में क्या हो रहा था उसको बाद में देख लेंगे। मैं यही तो कह रही हूँ कि भाई अभिषेक बनर्जी का जो फुटबॉल क्लब से लेकर, ठीक है, आप अभी बता रहे हैं अम्फन रिलीफ कैंप में, वहां पर भी एफआईआर, घर पे बुलडोजर चलने को तैयार, भाई फर्जी सिग्नेचर मामले में भी फंस रहे हैं। मतलब एक मामला हो तो बात करें ना, और पुराने मामले हैं वो तो अलग ही, जो ईडी सीबीआई से जो पूछताछ चल रही है पुरानी। देखिए यही तो है ऑपरेशन लोटस। अच्छा। कि हर उस नेता को निशाना बनाया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के फरमान के सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है। एक विपक्षी नेता पर अपमानजनक हमला, विंटेटिव पॉलिटिक्स, ये तो क्या कोर्ट से भी राहत क्यों नहीं मिली उन्हें? नहीं, राहत देखिए, कोर्ट की राहत देखिए, कोर्ट पे भी तो कैसी बहुत से लोग हैं। अच्छा। कोर्ट पे क्या है, आपने तमिलनाडु के जजेस के बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा है कि जुडिशरी की क्या हालत है। आप मुझे बताइए, इतना बड़ा हादसा हो गया, बवाल मच गया, दिल्ली में शिक्षा मंत्रालय में विभाग जल जाता है, सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल के अलीपुर में 2 तल्ले 3 तल्ले में आग लगती है, और 7वें और 8वें तल्ले पर रखे हुए 4000 ईवीएम मशीन जल करके खाक हो जाती है। कोई जवाब नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, चुप।